सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। सो गाइस, यू आर एबल टू सी, यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, टू एबल टू सी, आज की क्लासेस जो हमारा वाईटी क्लासेस हो रहा था, वहां पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। एंड इफ यू एबल टू सी गाइस, आपने ऑलरेडी देखा होगा किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वी ऑलरेडी सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है जो हमारे हैं टॉप डिजिटल इनिशिएटिव इन द हायर एजुकेशन पेपर 1, जो कि आईसीटी यूनिट नंबर 8 का पार्ट है गाइस। सो हियर यू आर गोइंग टू बी नो ऑल दोस टॉपिक्स वन बाय वन। सो गाइस, and this session is important for all those aspirants who are preparing for the UGC NET exam as well Maharashtra SET exam. You know guys, आपका महाराष्ट्र सेट का एग्जाम जस्ट आफ्टर 5 to 6 डे बाद आपका होने वाला है। सो यू जस्ट लिमिटेड टाइम। सो जो जो टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एज वेल उसको हम बताने जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप डीपली पढ़ लेना। एज वेल ऑल्सो ईयर आई एम गोइंग टू बी एड कि आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एज वेल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, so let's see guys, here I'm going to start this session guys. So if you able to see the first जो हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है कि स्वायाम है गाइस। इफ यू एबल टू सी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड। जहां पे मोस्टली क्वेश्चन आपको किस पे आता है? सो जो मूक्स होता है, दे आर गोइंग टू बी आस्क, इट विल कमिंग विच में, मतलब किस में आता है? स्वायाम में कि इस एबल टू सी आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे के सारे जितने डिजिटल इनिशिएटिव के पार्ट होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको पूछा थे किसके अंदर आता है, एज वेल व्हाट द स्टैंड्स फॉर ऑफ द मूक्स का, तो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका फुल फॉर्म होता है। इफ यू एबल टू सी स्वयं की बात करें, सो किसके थ्रू इसको डेवलप किया गया? तो ऑब्वियसली इफ यू एबल टू सी एमएसआरडी एज वेल एआईसीटीई का, जिसका फुल फॉर्म क्या है गाइस? इफ यू एबल टू सी ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। सो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा, सम वेरिएबल टू गेट एज वेल इफ यू एबल टू सी जो मूक्स है, इट विल कम इन इनसाइड विद डिजिटल इनिशिएटिव। सो यू आर गोइंग टू बी सिलेक्ट द स्वयं एज वेल सम वेरिएबल टू आस्क द क्वेश्चन कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो एमएसआरडी एज वेल एआईसीटी का। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड इफ यू एबल टू सी, ये जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में गाइस। तो ये रहा हमारा एक हमारा डिजिटल इनिशिएटिव। लेट्स सी द नेक्स्ट वन हमारा कौन सा होने वाला है। सो इफ यू एबल टू सी, सेकंड में आपका है स्वयं प्रभा गाइस। सो इफ यू एबल टू नो, ऑलवेज क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस पे। अगर बात करते हैं स्वयं प्रभा, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जहाँ पे देखो गाइस, ये मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे चैनल होते हैं, जो ऑल दो चैनल के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आज वेल कौन से क्लासेस क्या क्या होते हैं, वहाँ पे सारे के सारे चैनल अकॉर्डिंग डिस्क्राइब। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं देखने जा रहे, बट जस्ट आई एम गोइंग टू बी अनाउंस्ड ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आप उसको एक अच्छे से उसको देख लो, टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, कि अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बन गया उस पर तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। बट यूर एबल टू सी, अगर डिजिटल इनिशिएटिव से इन हायर एजुकेशन से एक भी क्वेश्चन आया, सो ऑब्वियसली ये टोटल जो 16 आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी से आएगा गाइस, इससे अलावा नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। सो यू एबल टू सी, यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल होता है, इफ यू एबल टू सी, जहां पे ऑल्सो इफ यू एबल टू सी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि कंटेंट प्रोवाइडर एनपीटीईएल हो गया, आईआईटी हो गया, यूजीसी, ईसीई, इग्नू हो गया, एनसीईआरटी। सो मोस्टली दे ऑल आर गोइंग टू बी प्रोवाइड दोस कंटेंट। सो इससे रिलेटेड हमारा क्या होता है, तो ये हमारा हो गया स्वयं प्रभा हो गया, तो इसके बारे में आप बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। एंड इफ यू एबल टू सी, इस चैनल की बात करें, मोस्टली इट विल कम वास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एज वेल द जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, इस गांधीनगर में जो इसके थ्रू इसको इनिशिएट किया होगा। सो दैट्स व्हाई नीड टू बी रिमेंबर ऑल दोस पॉइंट गाइस। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। इफ यू एबल टू सी, सो यू आर एबल टू सी गाइस, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एंड एज वेल इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पूछा जाता है किसके द्वारा इसको इनिशिएट किया होगा, किसने इसको डेवलप किया, तो इट विल कम इनसाइड द MSRD अंडर इट द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एज वेल द कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं NMEICTC। आज के क्लास में हमने क्वेश्चन को देखा हुआ था, इस पे पूछा हुआ था। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस, जिसका मोस्टली काम क्या था कि इफ यू एबल टू सी, जिसका काम था वर्चुअल रिपोजिटरी एज वेल डिफरेंट जो हमारा कंटेंट नहीं कंटेंट उससे रिलेटेड को पब्लिश करना। सो दैट्स व्हाई नीड टू बी रिमेंबर, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में गाइस। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस। अब हियर अबाउट टू सी नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी गाइस, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सो व्हाट गोइंग टू बी हियर, यहाँ पे मोस्टली हम जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट एज वेल सम वी आर एबल टू सी कि आप कहीं भी ऑनलाइन कोर्सेज करते हो उसका सर्टिफिकेट को प्राप्त करना, इस विल इट विल ऑल कमिंग इनसाइड द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि नैड का मतलब क्या है, डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट मतलब कहाँ से एज वेल कौन से जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव का पार्ट है जिससे हमको नेशनल जो हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट उसको प्राप्त करते हैं। सो नैड हमारा होता है एनएडी, जिसका फुल फॉर्म भी होता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। सम वेर एबल टू सी आपको मैच 1 मैच 2 में दे देगा, मतलब जैसे मैच करने होते हैं ना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया, लिस्ट 1 में आपको दे देगा नैड दे देगा, एज वेल एबल टू सी ऐसे ही आपको एन डिफरेंट आपको एमएसआरडी दे दिया, सम सपोज दैट 4-5 को दे देगा, शॉर्ट फॉर्म होगा उसका एब्रिविएशन लिस्ट 2 में दे देगा, आपको यहां से कर देगा इसको मैच करके बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है। सो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इफ यू एबल टू सी नेट को इनिशिएट किसने किया, तो ऑब्वियसली एबल टू सी एमएसआरडी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके द्वारा किया गया। तो आपको इस तरह इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स वाई इसको भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट इफ यू एबल टू सी, तो हियर एबल टू सी गाइज व्हाट इज शोध सिंधु गाइज, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑब्वियसली दिस इज द इंपॉर्टेंट गाइज, फॉर दैट यू आल्सो एबल टू इसका कमिटी एज वेल कौन इन्फॉर्म फॉर्म किया गया, तो इट विल कम इन इनसाइड द इफ यू एबल टू सी एमएसआरडी जो हमारा है यहाँ भी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके द्वारा हुआ। एंड इफ यू एबल टू सी यहाँ पे डिफरेंट इसका पर्पसेस का था गाइज। सो यू नीड टू बी रिवाइज ऑल दोस कंटेंट, किसका क्या क्या मेन पर्पस था, इसका वर्क क्या था, एज वेल इसका मेन फंक्शनल पार्ट मतलब क्या क्या यू आर एबल टू रिवाइज ऑल दो थिंग गाइज। तो आपको आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जितना हमने टॉपिक यहाँ पे आपको बता दिया आज बताने जा रहे हैं, ऑल दो टॉपिक्स आपके एग्जाम में स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। सो सारे के सारा जितना डिटेल इनिशिएटिव है आपके, तो उसको आप अच्छे से कर लेना, एक नोट बना लेना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को, एज वेल एग्जाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऑल्सो 2 डे 3 डे पहले भी आप इसको रिवाइज कर लेना। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो श्योर इससे आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है वर्चुअल लैब गाइस। सो इफ यू एबल टू सी वर्चुअल लैब से भी क्वेश्चन आता है। सो मोस्टली वी लैब अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन through ICT, so it will going to be C. And if you able to see virtual, it doesn't require the any additional infrastructural step conducting the experiment as well the permission. And if you able to see virtual lab का अगर आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, so you are able to get www.vlab.co.in. so ये हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। so it will coming inside the what guys, it comes under the national mission of education through the ICT guys. so that's why you need to be remember कि कौन सा किसके अंदर डेवलपमेंट किया गया, किसके अंदर इनिशिएट किया हो गया, इसका मेन पर्पसेस क्या है। so you are going to be get question like that guys. that's why you need to remember all those point guys as well। जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आपको नोट करके अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट उसको कर लेने हैं गाइस। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट गाइस, ई अंतरा गाइस। इफ यू एबल टू सी नेक्स्ट बी एबल टू गेट द ई अंतरा, तो ई अंतरा भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो इट्स इनिशिएटेड बाय द एमएसआरडी अंडर द NMEICT प्रोग्राम, यू ऑलरेडी एबल टू सी गाइस, जहां पे इसका डिफरेंट पर्पसेस है। एंड व्हाट एबल टू सी यू आर एबल टू ई अंतरा कंडक्ट द टेक्निकल आपका सेशन हो गया, रोबोटिक्स एबल टू सी मतलब रिगार्डिंग यू आर गोइंग टू गेट। सो डिफरेंट थिंग यू आर गोइंग टू गेट, जहां पे क्या क्या कंडक्ट करता है, यू आर एबल टू सी ऑल दो थिंग। ठीक है गाइस, सो ई अंतरा यू नीड टू बी रिमेंबर। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको डिफरेंट ट्रेनिंग एज वेल द एडुकेशन स्पेसिफिक आपको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग मिलता है। सो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से एक्सपर्टीज इसका हुआ, कौन कौन से एरिया हुआ, सो यू आर एबल टू गेट ऑल दो डिटेल इनसाइड दैट। तो आप इसके बारे में डिटेल अच्छे से देख लेना गाइस। ओके, ये भी टॉपिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट गाइस, कैंपस कनेक्टिविटी गाइस। व्हाट गोइंग टू बी योर कैंपस कनेक्टिविटी, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इफ यू एबल टू सी द नेशनल मिशंस ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एज वेल द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं NMEICT। एंड इफ यू नीड टू बी रिमेंबर, जितना आपको सम वेयर एबल टू सी आपको एग्जैक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, क्योंकि ICT में एब्रिविएशन भी आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से पूछ देगा कि NMEICT का फुल फॉर्म क्या होगा। दैट्स यू नीड टू बी रिमेंबर गाइस। इसका एम क्या है कि पोटेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी ICT लर्निंग प्रोसेस, मतलब कैंपस कनेक्टिविटी में डिफरेंट एबल टू सी गई, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी जो आप डिफरेंट टेक्निकली एबल टू सी गई। जैसे पहले की बात करते हैं, सो आप वहाँ पे अभी देखोगे, अभी किसी भी आप कैंपस में चले जाओ,
एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सो एबल टू गेट यहाँ पर डिफरेंट वाईफाई, इफ एबल टू सी इंटरनेट फैसिलिटी, ऑल द थिंग आपके पास अवेलेबल है। जहाँ डिफरेंट आप देखोगे तो पहले की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें और आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सो बहुत ही इन्हांसमेंट एज वेल डेवलपमेंट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी एक तरह का हमारा एक इंपॉर्टेंस है that's provided by the NMEICTC guys. Okay, so need to be remember all those point guys. Let's move for the next guys. टॉक टू अ टीचर्स गाइस। सो मतलब टू वे इंटरेक्शन इफ यू टॉक अबाउट दैट, जहां पे बच्चे जो है अगर जब तक वो अपनी प्रॉब्लम को कंसर्न नहीं करेंगे, टीचर से टॉक नहीं करेंगे, दे कांट एबल टू नो गाइस कि टीचर भी नहीं जान पाएगा कि बच्चों के इशू क्या है, एज वेल बच्चे भी अपने इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स एबल टू सी टॉक टू अ टीचर डेवलप बाय द IIT बॉम्बे गाइस। इफ एबल टू सी, इसको किसने किया था? तो IIT बॉम्बे ने डेवलप किया था, एज वेल इनिशिएटिव ऑफ द सेम गाइस National Missions of Education through the ICT as well, founded by the MSRD, Ministry of Human Resource Development. So that's why you need to be remember all those point guys here. तो आप इसके स्पेसिफिक पॉइंट बाय पॉइंट नोटेड कर लो, एज वेल एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना। 100% you are going to be mark the correct answer guys. Clear? Let's see the next guys. EHRA guys. So you able to see guys EHRA. So what going to be here? So यहाँ पे मोस्टली इसका काम क्या था, मतलब ये जो कंटेंट था ना, इलेक्ट्रॉनिक जो कंटेंट था, तो उसका मेन पर्पस था वही, जहाँ पे इसको एबल टू सी इट इज पार्ट ऑफ द NMEICTC गाइस। सो दैट्स व्हाई नीड टू बी रिमेंबर ऑल दोस पॉइंट गाइस। यहाँ पे जितने सारे पॉइंट को मेंशन किया हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी आस्क कि किसके द्वारा डेवलप किया था, इसका मेन पर्पसेस क्या है, सब मेरा पर्पस को आपको दे देगा, पूछ लेगा कौन से डिजिटल इनिशिएटिव के अंदर आता है। So you need to be remember all those point guys. Okay, so EHRA भी हमारा you are able to see here MSRD as well NMEICTC. So some are able to see it come inside the, so as well initiated by the MSRD NMEICT. That's why you need to be remember all those point guys. Okay, let's go for the next guys. If you able to see eKalpa guys, eKalpa if you talk about it is the another MSRD as well the NMCI initiated name eKalpa guys, and as well creating for the digital learning environment for the डिजाइन ऑफ इंडिया हैज द सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट एज वेल द अचीवमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। जहाँ पर डिफरेंट तरह के उनका सेक्शन है, कौन से प्रोजेक्ट कौन से सेक्शन में क्या मतलब प्रोवाइड किया जाता है। यू आर एबल टू गेट ऑल द डिटेल जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। सो दैट्स व्हाई ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट फोसी गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सम आर एबल टू गेट कि आपको फोसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है कि फोसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर द एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एंड इफ यू एबल टू सी दिस प्रोजेक्ट इज सेक्शन बाय द IIT बॉम्बे के थ्रू इसको किया गया था। एंड इफ यू एबल टू सी ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी रिमेंबर ऑल दोस पॉइंट कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सो सच एज के अंदर स्पोकन ट्यूटोरियल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, कंपेनियन अवेयरेंसेस प्रोग्राम हो गया। सो डिफरेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग को इसके अंदर प्रोवाइड किया जाए। दैट्स यू नीड टू बी रिमेंबर ऑल दो थिंग नियरबल टू सी इट विल प्रेजेंट थ्रू द IIT बॉम्बे के द्वारा इसको इनिशिएट किया होगा। सो दैट्स व्हाई ये सारे पॉइंट आल्सो एबल टू सी सम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो दिए हमारे, तो उनके थ्रू भी यहाँ पर दिया। सो दैट्स यू नीड टू बी रिमेंबर ऑल दोस पॉइंट गाइस रिलेटेड टू द फोसी गाइस। ओके, let's move for the next guys. If you able to see, so with the one if you able to see, it is also an important point as well, important topics guys. So here able to see जहाँ पे what going to be here, so it will coming and if you able to see guys यहाँ पे information library network जिसको बोलते हैं information and library network, some able to see आपको ये point दे देगा कि INFLIBNET का फुल फॉर्म क्या होगा। सो दैट्स व्हाई नीड टू बी रिमेंबर इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एज वेल द लाइब्रेरी नेटवर्क गाइस। ओके, center took for called for Vidwan expert, and if you able to see what going to be, and you here able to see the finance as will come inside the NMEICT. So you are able to get all those things guys. So that's why you need to be remember all those point guys. Clear है? Let's go for the next guys, spoken tutorial guys. So what going to be here, it will coming inside the IIT Bombay guys. If you able to see, so a spoken and also powered by the MSRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई नीड टू बी रिमेंबर ऑल दोस पॉइंट। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर। सो दैट्स वाई ऑल दोस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर द एग्जाम स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट वी एबल टू सी सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। सेंट्रल क्लाउड जो हमारा क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्लाउड्स ऑन द वेरियस, जैसे क्या होता है ना कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है
एजुकेशन, अब देखो कितना फैसिलिटी आपके लिए, कि जो डॉक्यूमेंट आप अपने लैपटॉप के फोल्डर में मतलब उसके स्टोरेज में रखते थे, अब वो सेम डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, ऑन द क्लाउड आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। वहां पे क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट सिक्योर भी रहेगा, एज वेल इफ यू वांट टू शेयर टू समवन, सो डायरेक्टली आप लिंक शेयर कर दोगे, दे आर एबल टू एक्सेस योर डॉक्यूमेंट गाइस। सो वो क्या होता है कि सम वे एबल टू सी कि आपके सिस्टम कभी खराब हो गया, आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो ऑब्वियसली एबल टू सी कि आपका वो डॉक्यूमेंट सारा का सारा वो क्या हो सकता है कि लॉस्ट हो सकता है। बट इफ यू अगर आप उसको ऑन द क्लाउड सेव करते हो तो ऑब्वियसली वो हमेशा सिक्योर रहेगा, ओके, एज वेल कभी भी आपका वो जो डॉक्यूमेंट हो लॉस नहीं होगा, एंड एनी वी आर एबल टू शेयर गाइज। सो दैट्स वाई ये हमारा जो इफ एबल टू सी एमएसआरडी के अंदर जो एनएमएससीआईटी है, दे आर गोइंग टू बी अवार्डेड अ प्रोजेक्ट फॉर द आईआईटी दिल्ली इन 24, सो दैट्स एबल टू सी इट विल गोइंग टू बी डू ऑल द, जिसको हम मोस्टली क्या बोलते थे, बादल बोलते थे, इफ यू एबल टू नो गाइज, ओके। सो दैट्स यू नीड टू बी रिमेंबर फॉर all those point related to this topic guys, okay। next if you able to see guys what going to be your national knowledge network guys, that's very important। आज के सेशन में भी हमने क्वेश्चन देखा हुआ था। so in the March 2010 if you able to see cabinet committee as on the what going to be infrastructure CCI approved the established for the national knowledge, so that's you remember need to be remember all those point। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है इसके रिलेटेड गाइस, क्लियर है। so this all are the very important topics guys whatever able to see here guys। so guys here मैंने जितना मेन इंपॉर्टेंट 16 जो आपका टॉपिक्स है उसको यहाँ पे बता दिया है। so guys आपको ऑल 16 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, एंड इफ एबल टू सी आपके एग्जाम में चाहे वो यूसी नेट का एग्जाम हो, चाहे महाराष्ट्र सेट एनी सेट का एग्जाम हो, इससे ज्यादा हट के क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो इसको अच्छे से आप नोट्स बना लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ओके गाइज। एंड इफ यू वांट टू लेट्स सी गाइज दिस इज ऑल अबाउट द सारे के सारे हमारे टॉपर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को क्रैक किया है, इससे नेट हो गया, गेट हो गया, आरपीएससी सेट एग्जाम टॉपर। सो नाउ इज योर टर्न गाइज। सो अपना प्रिपरेशन जारी रखे आईपीएस के साथ, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आपका पिक्चर यहाँ पे लगा रहेगा गाइज, ओके। एंड इफ यू एबल टू सी गाइज इफ यू वांट टू गेट द एनी फ्री कंटेंट, बिकॉज यू नो कि आईएफएस ऑलवेज प्रोवाइड द लॉट ऑफ like facility freely guys, no need to pay anything guys। so for that you need to be download the app as well। also if you able to see आप हमारे जो IFS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifsonline.com, यहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, एज वेल यू एबल टू गेट ऑल दोस कंटेंट गाइस, ओके। सो थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद IFS गाइस।